गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से आप जान चुके हैं कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सुंदर टॉपिक है और जितने भी एप्लीकेंट हैं जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। मैंने पिछलवीं यानी 14वीं में पास किया है और वो मेरा पहला चांस था। प्रूफ के तौर पर मैं अपना रोल नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आप कैसे पास कर सकते हैं एक बार में ही। आप जानते हैं ओपन बुक सिस्टम है और क्वालिफाइंग है, यानी 45 आप लाते हैं तो भी या 95 लाते हैं तो भी बोथ आर इक्वल। ठीक है, इस स्थिति को अच्छे से कंट्रोल किया जाए, अच्छे से मैनेज किया जाए, इसके लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर ये वीडियो आपके लिए काम आ जाए तो मेरी परिश्रम सार्थक होगी और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी प्रैक्टिकली नॉलेज है उसको हम आप तक पहुंचाते हैं, जिससे आप मोटिवेट होते हैं, हकीकत से वाकिफ़ होते हैं। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि सब्सक्राइबर और व्यूअर की संख्या बढ़ सके। AIB एग्ज़ाम जो है ये आप जानते हैं कि ऑल इंडिया बार एसोसिएशन बार काउंसिल जो है वो कंडक्ट करती है। ठीक है, तो कोरोना के चलते इस बार तो एक्सटेंड किया गया, कोई बात नहीं, ये कोरोना जो है सब दिन के लिए नहीं आया है। रही बात कैसे पास किया जाए, ओपन बुक सिस्टम है। आप जानते हैं कि जो आपका फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि आप जनरली GK GS में जितने भी पॉलिटी पढ़ते हैं वो आपका कवर रहना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि ओपन बुक सिस्टम में वहाँ जाने के बाद लोग ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं और जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचते हैं तो वहाँ आपको मिलेंगे कोई 4 बार फेल किया, कोई 5 बार फेल किया, कोई 6 बार फेल किया। हमको तो 8 बार फेल करने वाले विद्यार्थी मिले। तो इस चीज़ पे आपको पढ़ना ही नहीं है। मेरा ओपिनियन अगर माने तो आप सिंगल ठीक है। ठीक है, कुछ बुक का कलेक्शन आपको रखना है। ठीक है, बुक में आप जब मोटा जैसे मेजर एक्ट है उतना आप खरीद लेंगे तो फिर दिक्कत होगा, तो सारे बुक को भी नहीं रखा जाए, मेजर एक्ट को रखिए और मेजर एक्ट के विषय सूची पे आप कमांड बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन जो कर रहा है उसके विषय सूची में जाएंगे और डायरेक्ट उस पेज पे जाके उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, क्योंकि आपको समय एकदम फिक्स मिलता है। ठीक है, और ग्रुप जब बनाएंगे कि इतना वो खोजेगा, इतना वो खोजेगा, इतना वो खोजेगा, इसी में क्या होता है कि ग्रुप के ग्रुप फेल हो जाते हैं। मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया। CRPC, IPC और एविडेंस, ये तीनों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर आप आते हैं फंडामेंटल पहले हो चुका है, तो उसके बाद है मैरिज एक्ट। ठीक है, मैरिज एक्ट एकदम कंपलसरी है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। ठीक है, इतना चीज़ को आप कंप्लीट कर लेते हैं। अब आता है लॉ ऑफ इक्विटी। ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट, कंपनी लॉ, ये सब चीज़ जो है दो चार सबसे मतलब रिलेटेड करता है, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस इस पर नहीं करना है। तो आप बेयर एक्ट रखें, IPC का, CRPC का और एविडेंस का। ठीक है, इस बेयर एक्ट में क्या होगा, एकदम पतला किताब आता है, उस किताब में आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैरिज एक्ट का अगर हो सकता है, या हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ का अगर आपको बेयर एक्ट अवेलेबल हो तो वो भी आपके लिए फार बेटर रहेगा। ठीक है, दूसरी बात है कि इसको ढूंढने का तरीका क्या हो सकता है। तो तरीका में क्वेश्चन को देखिए, फिर उसके विषय सूची से डायरेक्ट टैली कीजिए, और जब आप बुक ओपन करेंगे तो सब में लिखा रहता है धारा 1, धारा 2। ठीक है, प्रत्येक पेज में जो है उसका मेंशन रहता है। तो विषय सूची अगर नहीं भी लिखते हैं आपको, अगर IPC का कोई सवाल ढूंढना हो तो डायरेक्ट आप उल्टाएंगे तो उसमें धारा लिखा रहता है। इसलिए कुछ सपोज़ कीजिए आप AIB एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस जब आप करने जाएंगे कोर्ट में तो बुक की तो आवश्यकता होगी, उससे अच्छा है कि अभी ही आप बुक ले लें। और ये बुक आपको लॉन्ग टाइम जो है ना एक रिकवरी देगा। ठीक है, क्योंकि बुक का स्टोर आपके पास होना चाहिए। बहुत ब्रांडेड अगर किताब नहीं खरीदना चाहते हैं तो कम से कम बेयर एक्ट ज़रूर लें। ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा रोल नंबर था 6180-516, 6180-516। 22 फरवरी 1987 मेरा बर्थडे है। ठीक है, इसे आप वेरीफाई कर सकते हैं और मेरा वो पहला अटैम्प्ट था। ठीक है,
तो पहले अटेम्प्ट में पास करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आप कंसंट्रेट रहें। आपका कंसंट्रेशन आपके अगल बगल वाले ना भी खंडित करे, इसके लिए आपको केयर करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब वहाँ जाएंगे तो मूर्खों की सवाल लगी होती है। सपोज कीजिए जो आदमी 8-8 बार फेल किया होगा, 25,000 रुपया तो उसका डायरेक्ट चला गया। उस स्थिति में वो क्या कर सकता है? वो केवल और केवल डिप्रेशन का शिकार होगा। इस डिप्रेशन में आप नहीं जाएं, इसलिए आपको सेल्फ कॉन्शियसनेस होना बहुत ज़रूरी है और उस स्थिति में आप क्वालिफाई कर ही जाएंगे। रही बात कि एविडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी, इसकी समझ आपको अगर नहीं होगी तो आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका जो कुछ चीज़ है वो आपको रीड आउट करते चलना है। रीड आउट करते चलेंगे तो आपको फ़ायदा आपके अदालत में मिलेगी, कोर्ट में मिलेगी और प्रैक्टिस पीरियड में इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। एविडेंस एक्ट से मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन आता है, इसलिए उनको कंप्लीट करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। आईपीसी से आपको 10 से 15 क्वेश्चन तक आने की संभावना होती है, इसलिए उनको पढ़ना भी चाहिए और उनको ढूंढना भी बहुत आसान है। बचा सीआरपीसी लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन होता है, बहुत लंबा भी रहता है, तो उसको आप स्किप अगर करना चाहते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर सीआरपीसी के धारा के बारे में अगर वो कहता है तो धारा खोजना फिर आपको आसान हो जाएगा, इसलिए बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आता है मैरिज एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ठीक है। उसका भी अगर आपके पास बेयर एक्ट होगा तो आप निश्चित रूप से ढूंढ लेंगे। आपको जो भी हम बोले हैं वो प्रैक्टिकली नॉलेज है। मेरे से पहले कोई ऐसा नहीं था जो हमको कन्विंस कर सके, क्योंकि मैंने भी यही सोचा था कि कोई बात नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 1 बार 2 बार 3 बार पास करना है तो चलो एक बार ट्राई करते हैं, और नहीं होगा तो अगली बार देखा जाएगा। सच पूछें तो मात्र 10 दिन के प्रिपरेशन में मैंने पास किया और उसके बाद जब हम कोर्स ज्वाइन किए तो हमको लगा कि जानना तो चाहिए ही। अगर पहले से जान रहे होते तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन अगर नहीं जान रहे हैं तो अब तो हमको जानना पड़ेगा। तो AIB एक सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लाइफ टाइम मिल जाता है। और अभी जो है ऑल इंडिया बार काउंसिल ये कंपलसरी कर दिया है AIB पास करना। अगर आप नहीं करते हैं तो आप अगर स्टेट बार काउंसिल में इनरोल करते हैं तो आपको जो आइडेंटिटी कार्ड मिलता है उसके पीछे में लिखा रहता है दिस इज़ वैलिड फॉर 6 मंथ और रेड कलर में लिखा रहता है। उस चीज़ से मुक्त होने के लिए आपको AIB पास करना पड़ेगा। और AIB पास करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा बर्डन में आप लेके नहीं चलें। आपको क्वालिफाइंग नंबर लाना है, अटेम्प्ट टोटल लेना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस व्यू से भी आप अगर सोच के देखें तो ये बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसको बहुत अच्छे ढंग से बुनाना है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे जो भी होगा, अगर और भी ज़्यादा कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट में ही हम आपका आंसर देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि समाज सेवा करना हम पहला प्राथमिकता में रखे हुए हैं। दूसरी बात कि मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि एक अच्छे एडवोकेट को जीवन भर ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज जो है वो एक अपने आप में शक्ति है, इसलिए पॉकेट में पैसा हो या ना हो आप नॉलेज ग्रहण करते रहें, ये एक अच्छे अधिवक्ता की सबसे बड़ी निशानी है। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, बढ़िया रहेगा।